प्रणाम भोजपुरिया जहान। प्लेनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा लोग। अरब का प्लान जो था वो संघर्ष ख़त्म, जिस समय हम लोग कैंपेन कर रहे थे तो वहाँ हम लोग बिहार एंड सारी जगहों पे गए। तो वहाँ एक हम लोग को मुद्दा दिखा ये कि ये एक मुद्दा पे पिक्चर बननी चाहिए। मैं अवधेश जी और सारे लोग जो थे वहाँ प्लान किए और काफ़ी प्रेस रिपोर्टर जो वहाँ पे थे उनकी एक थॉट थी कि इस मुद्दे पे अभी तक पिक्चर बनी नहीं है। फिर हम लोगों ने 1 साल से इस पर रिसर्च किया पूरी तरह और उसके बाद ये प्लान हुआ। फिर एक सेंसिबल डायरेक्टर जो है वो पराग दिखे मुझे, क्योंकि लास्ट पिक्चर में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, और अवधेश जी का जो साथ था वो भी बहुत अच्छा था। और इसके लिए सूटेबल जो लगा कि ये सूटेबल जो है ये रोल दिनेश जी के द्वारा किया जा सकता है, और इस पर डिस्कशन काफ़ी हुआ। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि इस मुद्दे को एक एग्जीक्यूशन लेवल पे एक अच्छे तरीके से किया जाए। यही एक थॉट था हम लोगों का, बहुत मेहनत से किया। इसमें दिनेश जी और आम्रपाली जी का एक अलग रूप देखने को मिलेगा, और एक नॉर्मल जो मूवी होती है ये वैसी ही है, लेकिन एक जो ट्रू स्टोरी है उसको हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ढंग से एक भोजपुरी सिनेमा को एक नया जो है एक लुक आएगा एक पिक्चर का, क्योंकि ये मुद्दा बेस्ट पिक्चर है एंड एक मोटिव है कि क्या हमको दिखाना है, यही एक फिल्म है। क्योंकि इस सब्जेक्ट के लिए बहुत परफेक्ट, बहुत लुक हम लोगों को वैसा ही चाहिए था कि कोई दिखे उस लुक में, और इतने पॉपुलर हैं, एक सुपरस्टार हैं, तो और इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि इनसे अच्छा और कोई रोल ये कर नहीं पाए। हाँ, कमर्शियल पिक्चर हमको उसको बोलते हैं जो एक पिक्चर अच्छी हो। जरूरी नहीं है कि मसाला मूवी जो है कमर्शियल एक लोगों का एक सोच है, बट हम ये सोचें कि अगर अच्छी पिक्चर होगी तो वही कमर्शियल पिक्चरें हैं, क्योंकि देखने वाले लोग वही हैं। तो जब हम अपनी स्टोरी एक कुछ नई चीज़ उनके लिए अगर आएगी कि ये देखने में इंटरेस्ट है, वही एक कमर्शियल है। तो हम अपने थॉट सही रखें, पिक्चर जो रिक्वायरमेंट है वही उस पिक्चर्स के लिए बने वैसा। वो एक वजह है भी, और लोगों को कुछ नया देखने को मिल नहीं रहा है, इसकी वजह से थोड़ा मोटिवेशन जो है उन लोगों का डाइवर्ट हो गया है। तो आज हमारे जो भोजपुरी लैंग्वेज है, इतनी अच्छी अच्छी हिंदी फिल्में बन रही है, आप उसमें देखिए कि जितना जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रहा है वो भोजपुरी इस्तेमाल होता है। तो उस चीज़ के लिए अगर हम लोग अगर भोजपुरी पिक्चर बना रहे हैं तो उसमें एक अगर वही फील आए तो उन लोगों के लिए भी अच्छा है। उन लोगों को मिलता नहीं है बेसिकली देखने के लिए अच्छी पिक्चर। सिनेमा मालिक को उतने इनकम नहीं हो पाते हैं कि वो उस चीज़ के लिए वो मेंटेन करें, और एसी के बिल्स एंड सारी चीज़ें जो है उन पर बहुत भारी पड़ता है, और जो देखने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा टिकट पे नहीं कर पाते हैं। तो वजह एक वो भी हो सकता है, अगर उनकी भी अगर प्राइस अगर हम मल्टीप्लेक्स के जैसा कर दें तो वो भी अपनी मरम्मत करा लें, वो भी एक एसी रख लें। तो मैं थिएटर मालिकों के साथ में इसलिए सपोर्ट में रहता हूँ क्योंकि उनके पास इनकम का सोर्स उतना नहीं है, उतनी टिकट प्राइसिंग उनको नहीं मिल पाती है। तो वजह मेन एक वही है। अगर उनको अगर अच्छा अगर मिलेगा, अब बहुत सारे थिएटर जो ओनर्स हैं उन्होंने जहाँ जहाँ थिएटर चेंज किया अपनी प्राइसिंग बढ़ाएं, और एक थिएटर अच्छा अगर दे करके देखेंगे तो वो होगा। बिहार सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि जो फिल्में हैं बिहार की पिक्चरें हैं, भोजपुरी पिक्चरें हैं, बिहार सरकार। अब हो सकता है कुछ सरकार अगर कुछ सोचे इसके ऊपर में तो हो सकता है कुछ भोजपुरी पिक्चरों का जो है वो अच्छा हो। बिल्कुल करेंगे, हम तो गाँव बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उस चीज़ में अगर हम मुद्दा उठाएंगे कि ये चीज़ें अगर फिल्म के इतने लोग हैं जो फिल्में बनाते हैं जो अदर स्टेट में जाते हैं, वही सेम चीज़ जो है मूवी बिहार की पिक्चरें हैं, भोजपुरी लैंग्वेज की पिक्चरें हैं, बट सारे दूसरे स्टेट में जाके शूट हो रहे हैं। आपका यूपी है वहाँ शूट हो रहे हैं, झारखंड है वहाँ शूट हो रहे हैं, बट बिहार में कोई नहीं जाना चाहते क्योंकि उनको वहाँ बेनिफिट नहीं है। तो वजह मेन वही है। तो सरकार उस पर सोचें, क्योंकि कुछ सोचेंगे तो कुछ आगे जाके बढ़ेगा। जो भोजपुरी वो प्लान हम लोगों ने किया है, जो ग्रास लेवल जो है जो रूट है वो उस पर हम लोग चेंजेस करने की कोशिश करें। नीचे से करेंगे तो ही जाके होगा, ऊपर से करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो नीचे जो कमजोरियां हैं, जो चीज़ें छोटी छोटी बातें जो हैं वो जो नहीं देखने को मिल रही है, लास्ट 20 सालों में कोई चेंज हुआ नहीं है नॉर्मली, तो लोग बोलते हैं करते नहीं है। तो हम प्लान वही कर रहे हैं कि जो बोले वो एटलीस्ट कम से कम हो। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सलाह दें कि कैसे होगा, क्या होगा। एक गाइडलाइन होना चाहिए उन लोगों के लिए।
क्योंकि किसी के पास टाइम है नहीं कि वो जा करके लोग गांव में करें, बट वो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किस ढंग से जाके ग्रास लेवल रूट पे उस चीज़ को सही करने की कोशिश करें। हाँ, तो बेनिफिट प्रोड्यूसर्स को ही है, क्योंकि उनके पास पैसे आएंगे तो लोगों के पास पैसे आएंगे। तो चीज़ें वही हैं कि लोग सोचें, अच्छे ढंग से सोचें, तो सबका भला होना है, सबको एक पैरेलल सोचें। प्लैनेट भोजपुरी।